जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी त्यागपथी खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में त्यागपथी खंड काव्य के नायक यानी हर्षवर्धन जी का चरित्र चित्रण एकदम आप सभी के सामने लाइव बना करके लिखना सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल भी रटना मैं आपको नहीं बताऊँगा। आप एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से अंतिम तक वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक भी हेडिंग, एक भी शब्द आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में कैसे इनका चरित्र चित्रण बना करके लिखना है आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हर्षवर्धन जी का चरित्र चित्रण बनाना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, किसी का भी चरित्र चित्रण आप लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें लिख देना है। जैसे लिख देंगे कि त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन जी का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, या फिर ऐसे लिख दो कि त्यागपथी खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि त्यागपथी खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। अब इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अब यहाँ पर इस साइड कम से कम देखिए 5 हेडिंग आपको लिखना है, तभी पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहली हेडिंग बना लेता हूँ। देखिए, हर्षवर्धन जी जो थे एक महान श्रेष्ठ नायक थे, ठीक है। तो आप श्रेष्ठ नायक या कह लो श्रेष्ठ शासक, क्योंकि वो अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से चलाते थे, तो उनके पास राज्य को चलाने का एक कौशल बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो श्रेष्ठ शासक हेडिंग डाल लेंगे और ऐसे आपको नीचे लाइनिंग कर देना है, ठीक है दोस्तों, श्रेष्ठ शासक। और इस हेडिंग में हम कैसे क्या बना करके लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लिख देंगे दोस्तों कि महाराज हर्षवर्धन जो थे एक श्रेष्ठ शासक हैं। सबसे पहले तो इतना ही लिखना है। चलिए लिखते हैं। अब मैंने लिख दिया कि महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। अब आगे हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने पूरा जीवन अपनी प्रजा के हित में ही कार्य किया, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा कि इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रजा के हित के लिए अनेकों कार्य किया। अब आगे लिख सकते हैं कि इनके प्रजा में क्या है दोस्तों, सर्व यानी सर्वत्र यानी सभी लोगों में, ठीक है, सभी लोगों में न्याय एवं सुख शांति व्याप्त है। देखिए, इस तरीके से मैंने दोस्तों इस हेडिंग में इतना कुछ लिख दिया है। आप बढ़ा चढ़ा करके बहुत लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा आप माने तो इतना ही लिखें, क्योंकि हमें 80 शब्दों में लिखना है दोस्तों। हमें फालतू लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उतना ही लिखना है जितने में हमें पर्याप्त अंक मिल जाए, हमारे अंक ना कटें, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग अब आप दोस्तों बना सकते हैं देश प्रेमी, ठीक है। जो जो मैं हेडिंग बना रहा हूँ ऐसी ही हेडिंग आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। देखिए दोस्तों, मैंने हेडिंग बना लिया देश प्रेमी, ठीक है। अब इस हेडिंग में हम सबसे पहले तो यही लिख देंगे कि वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। हर्षवर्धन एक सच्चे देश प्रेमी थे। चलिए लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा हर्षवर्धन एक सच्चे देश प्रेमी थे, और आगे लिख सकते हैं कि उन्होंने अपने राज्य के या कह लो छोटे छोटे अनेक राज्यों को मिला करके एक विशाल राज्य की स्थापना किया, है ना। देखिए, मैंने लिखा दोस्तों कि उन्होंने छोटे छोटे अनेक राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है दोस्तों। अब आगे लिख सकते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपने शासन काल में बहुत ही नियम पूर्वक कार्य किया, धर्म पूर्वक शासन किया। मैंने लिखा दोस्तों कि उन्होंने अपने शासन काल में नियम पूर्वक और धर्म पूर्वक शासन किया। अब आगे ये लिख सकते हैं कि देश की रक्षा के लिए वो बड़ा से बड़ा युद्ध लड़ने में कभी भी नहीं घबराते थे। मैंने लिखा दोस्तों कि देश की रक्षा हेतु वह बड़ा से बड़ा युद्ध लड़ने से कभी भी नहीं घबराते थे, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो हमने इतना बड़ा बना लिया है, और अभी तक अगर आपको एक भी अक्षर में रटवाया हूं तो आप बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दो, अभी हम पूरा बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम तीसरी हेडिंग बना सकते हैं दोस्तों, महान योद्धा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, महान योद्धा हेडिंग मैंने बना लिया है। अब इस हेडिंग में हम लिख सकते हैं कि महाराज हर्षवर्धन एक महान योद्धा थे। सबसे पहले तो यही लिखना है। अब आगे लिख सकते हैं दोस्तों कि उनके तपोबल के आगे या कह लो उनके तेज के आगे, ठीक है, या उनके शौर्य के आगे कोई भी दुश्मन ठहर नहीं सकता था। चलिए लिखते हैं। देखिए, मैंने लिख दिया कि उनके तेज बल के आगे कोई भी दुश्मन ठहर नहीं सकता था, ठीक है दोस्तों। अभी हम और कुछ बना करके लिख सकते हैं कि कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका, है ना। चलिए लिखते हैं इसको भी।
देखिए मैंने लिख दिया कि कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। अब आगे लिख देंगे कि उनकी वीरता, उनका युद्ध कौशल और उनका रण कौशल जो है भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में आज भी वर्णित है। ये मैंने लिखा कि उनका शौर्य, साहस, रण कौशल आज भी भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में वर्णित है। अब देखिए एक पेज हमने पूरा कर लिया है दोस्तों, हमें लिखना है 80 शब्दों में। ठीक है, जितना लिखना मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं अगली हेडिंग पर। अब दोस्तों हम अगली हेडिंग बना सकते हैं महादानी, क्योंकि हर्षवर्धन की दान वीरता तो आप जानते ही होंगे। अगर आप प्रयाग के आसपास के रहने वाले हैं या फिर दूर के भी रहने वाले हैं तो उनकी दान वीरता के बारे में कौन नहीं जानता, हर आदमी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चौथी हेडिंग बनाएंगे दोस्तों महादानी। अब इस हेडिंग में हम लिखेंगे दोस्तों कि हर्षवर्धन एक महान त्यागी एवं महादानी शासक थे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों कि उनकी त्याग भावना के कारण ही कवि ने इस खंड काव्य में उनको त्यागपथी कहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया उनकी त्याग भावना के कारण ही कवि ने उनको त्यागपथी कहा है। अब ये लिखेंगे दोस्तों कि प्रयागराज में प्रत्येक 5वें वर्ष वो अपना सर्वस्व दान करने के लिए आते थे। देखिए मैंने लिख दिया कि प्रयागराज में प्रत्येक 5वें वर्ष वह अपना सर्वस्व दान करने आते थे। ठीक है, अब आगे लिख सकते हैं दोस्तों कि इससे उनके महादानी होने का प्रमाण मिलता है। अब देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया महादानी हेडिंग के अंदर इतना। ठीक है, अब हम 5वीं हेडिंग बनाएंगे और 5वीं हेडिंग भी बहुत अच्छी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन जो थे अपने भाइयों से और अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हम हेडिंग बना देंगे यहाँ पे। आप वो देखिए चौथी हेडिंग बन गई है। 5वीं हेडिंग आप बना देंगे आदर्श पुत्र या कह लो आदर्श भाई। ठीक है, ठीक है। अब इस हेडिंग में हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस हेडिंग में हम लिखेंगे कि महाराज हर्षवर्धन या कह लो हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई थे। ठीक है, अब हमने इतना लिख दिया दोस्तों। अब क्या हुआ कि हर्षवर्धन जो थे वो युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने युद्ध कारण यानी युद्ध क्षेत्र छोड़ करके अपने पिता के पास चले आए थे, उनको रक्षा करने के लिए कह लो, उनकी चिकित्सा करवाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपने पिता के रोगी होने का समाचार पा करके वो तुरंत घर वापस आ जाते हैं। मैंने लिखा कि अपने पिता के रोगी होने की सूचना पाकर उनकी चिकित्सा करवाने के लिए वह घर आ जाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे साथ ही माता के आत्महत्या की खबर पाकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिख देंगे उनके भाई के बारे में कि वो अपने भाई राज्यवर्धन से भी अत्यंत प्रेम करते थे। ठीक है दोस्तों, मैंने इतना लिख दिया। अब देखिए दोस्तों हमने 5वां हेडिंग लिख लिया, लेकिन लास्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होती है निष्कर्ष। अगर ये हेडिंग हम नहीं लिखेंगे तो हमारे अंक कट सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मेन चीज़ लिखेंगे कि हमने फाइनल कौन सा रिजल्ट पाया। ठीक है, किस चीज़ पर हम पहुंचते हैं, उनका चरित्र कैसा था, इस चीज़ में हम इस हेडिंग के अंदर लिखते हैं। तो इस हेडिंग में हम लिख देंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराज हर्षवर्धन एक, इतना लिखने के बाद जितनी भी हेडिंग्स बनाए हैं जैसे श्रेष्ठ शासक थे, अजय योद्धा थे, देश प्रेमी थे, आदर्श पुत्र एवं भाई थे। ठीक है, सारी हेडिंग्स को आप बारी बारी से लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। मैंने लिख दिया दोस्तों कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक, महान योद्धा, देश प्रेमी एवं महादानी महापुरुष थे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इनका चरित्र चित्रण लिखते हैं तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काट पाएगा। बस इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।